नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं 18 साल बाद और 18 महीने के लिए एक दुर्लभ ग्रह संयोग बन रहा है। इसके अनुसार हम अपने जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझना और सुनना। यदि आप अच्छे से समझ गए तो इन्हीं 18 दिनों में एक बेस बन जाएगा जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे तक जा सकते हैं। एक ऐसा उपाय करने को हम बताने वाले हैं जिस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव होगा, बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो लाख का होगा लेकिन खर्चा 1 रुपये का होगा, इसलिए आपको अच्छे से समझना होगा। मेष राशि के अनुसार राहु आपके 12वें घर पर विराजमान है। अब राहु पूरे 18 साल बाद एक राशि पर आते हैं। इस हिसाब से ये पूरे 18 साल बाद आए हुए हैं मीन राशि अर्थात आपके 12वें घर पर। अब हुआ क्या, जैसे 17 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आता है, इस बीच में बुध देव जो ग्रहों के राजकुमार माने गए हैं, ये पहुंच जाएंगे अपने इनकम भाव पर। इनकम भाव में राहु के पास राहु और बुध का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ज्योतिषी में माना जाता है कि राहु और बुध का कॉम्बिनेशन राहु और बुध का कॉम्बिनेशन एक जड़ योग प्रदान करता है। आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसके द्वारा आपके नए नेगेटिव प्रभाव दिखाए जाएंगे। और स्वाभाविक है कि बुध जब नीच के हो जाएंगे तो कौन कौन से नेगेटिव प्रभाव होंगे। आज हम आपको इससे कुछ और ऊपर का सोचते हैं आपके लिए। यह आधुनिक टेक्नोलॉजी है हिसाब से इन ग्रहों में कारक तत्व को पकड़ने के लिए, ताकि इनके द्वारा जो पॉजिटिव होता है उसे जान पाएँ और राहु और बुध का कॉम्बिनेशन हो जाए। तो अब बुध को देखा जाए तो आपके जीवन में ये दो आपके तीसरे घर के मालिक बनते हैं और तीसरा घर होता है साहस का। साहस के मालिक 12वें घर पर नीच के पड़ जाएंगे तो साहस यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है। और एक है ही छठा भाव के स्वामी हैं तो नौकरी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं। अब हमें कुछ नए पल सोचने होंगे कि वास्तव में इसका लाभ कैसे मिल सके हमें। आपको यह देखना है कि 12वें नंबर पर ये आए हैं। इस घर में यह राशि होती है गुरु बृहस्पति की। यह होता है हमारे अचेतन मन का। विदेश संबंधी यात्रा संबंधी राहु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है 12वें घर को। और इस हिसाब से बुध यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राहु के पास कोई शरीर नहीं है जिस पर सवार होकर वह कुछ नेगेटिव ला सकें। ठीक इसी प्रकार वह 12 मार्च को वह यहाँ पहुँच जाते हैं। उनको एक शरीर मिल गया और उन्होंने सोचा कि कुछ नया कार्य करते हैं, जिसके लिए मेष राशि के लिए कहा, पर 12 घर ध्यान से सुना। अब ये 12 घर पर तो बैठ गए हैं, इनकी दृष्टि जो पड़े, अब इन दोनों की सीधी दृष्टि सीधे आपके छठे घर पर पड़ी है। अब सबसे ज़्यादा तो प्रभावित होगा वो होगा 12वां और छठा भाव। अब राहु और बुध को लीजिए। राहु और क्या, तो राहु बोलता मैं अनलिमिटेड हूँ, मेरी कोई लिमिट नहीं है। और बोलता है मैं सबकी बुद्धि हूँ। तो इस टाइम पर आपकी बुद्धि रहेगी कि आप इस सोच के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का तात्पर्य यह है कि यदि आप 12वें घर पर बैठे हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। विदेश संबंधी भी यह समय आपके फेवर में रहने वाला है।
साथ साथ यदि यही घर हमारे खर्चे को लेकर यदि आप खर्चे से परेशान हैं तो यहाँ आपकी बुद्धि बहुत बड़ा कार्य करने वाली है। ध्यान रखना, राहु को हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते हैं, वहीं पर बुद्धि हमारी बुद्धि भी है। इस समय हमारी बुद्धि में एक जादू सा रहेगा, प्रत्येक नई सोच की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोनों ही ग्रह की जो दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव है आपके रोग या कर्जे का, आपके शत्रु का, तो समय पर ऋण और शत्रु इस पर इस समय आप रोग, ऋण और शत्रु पर ज़्यादा काम कर पाएंगे। कोई परेशानी चल रही है तो उससे छुटकारा मिलेगा, आप बाहर निकल पाएंगे किसी भी परेशानी से। दूसरी तरफ जो आपके कर्जे चल रहे हैं तो इस समय मेरे अंदर एक कार्य क्षमता मेरे अंदर आएगी। बुद्धि ही हमारी कार्य क्षमता है, बुद्धि ही व्यापार है। इस समय मेरे अंदर वो कार्य क्षमता आएगी कि मैं अपने सभी कर्जों से बाहर निकल सकूं। यदि कोई रुकावट आ रही है हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे करने से आपके कर्जी मुक्त हो पाएंगे हम आपको क्या करना होगा इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। 12 नवंबर की राशि वो हमारा अवचेतन मन है। अब अवचेतन मन में बड़ी बड़ी सोच की आवश्यकता है। हजारों पुस्तक ऐसी मौजूद हैं जो जहाँ पर अवचेतन मन को लेकर बहुत बड़ी बातें की जाती हैं कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही पा लेता है। तो इस टाइम जब 12 नंबर की राशि जब राहु और बुध का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हम कभी कोई बड़ा सोच कर करते हैं तो क्या यह पूरा हो पाएगा। विचार करना और विचार करके आप अप्लाई करना, 100% विश्वास रखना। जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं उसकी प्राप्ति हमारे जीवन में अवश्य होती है। हमें अपने सोचने का समय रात्रि का समय रखना होगा। समय रात्रि का राहु बोलता है मैं ऊंचा हूँ, बुध बोलता है मैं बुद्धि हूँ। तो इस समय ऊंचाई को देखते हुए आप यह सोच सकते हैं कि काल्पनिक सोच पैदा कर सकते हैं जिससे आपके कार्य पूरे होंगे। वास्तव में हमें प्रॉब्लम दिखती है बाहर, लेकिन प्रॉब्लम हमारे बुद्धि में। और जब आप आलोचना मन का सामना करते हैं रात में सोने से 5 मिनट पहले एक सीधे सो जाइए, बस 5 मिनट के लिए। जो आप बनना चाहते हैं उसी को आप ध्यान से सोचो और करो, कल्पना करो। बस एक बार सोचने से ही अवश्य ही पूरा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं वह अवश्य ही मिलेगा। ये 18 दिन आपके लिए बहुत ही खास होंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री।